दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऊर्जा के उस सिद्धांत से जिसको आप अपने जीवन में रोजाना या कभी ना कभी उपयोग में लेते ही होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुस्सा आने पर मुट्ठी के बंद हो जाने, हाथ मिलाने, गले मिलने और पैर छूने के पीछे के सिद्धांत को। इसको जानने से पहले आपको ऊर्जा के उस पड़ाव को समझने की आवश्यकता है जिससे आप ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं। ऊर्जा के भी मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक ऊर्जा होती है। भौतिक ऊर्जा आपके सामान्य कार्य की ऊर्जा होती है जिसको आप अपने खाने पीने से ग्रहण करते हैं और अपने दैनिक कार्यों में उस ऊर्जा को व्यय कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भूख और प्यास लगती रहती है। कम कार्य करने पर कम ऊर्जा और अधिक कार्य करने पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो हुई भौतिक ऊर्जा की बात। अब आ जाते हैं अभौतिक ऊर्जा पर। यह वह ऊर्जा है जिसे आप प्राण ऊर्जा के रूप में जानते हैं। इसका भौतिक ऊर्जा से सीधे तौर पर कोई भी संबंध नहीं होता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब भौतिक ऊर्जा अर्थात दैनिक कार्य ऊर्जा और प्राण ऊर्जा में प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता है तो हम जीवित कैसे रहते हैं। इन दोनों ऊर्जाओं के मध्य एक कड़ी अर्थात एक पुल होता है जो दोनों ऊर्जाओं को आपस में जोड़े रखता है और उस पुल का नाम है श्वास अर्थात जो हम सांस लेते हैं। जब तक ये पुल जुड़ा होता है तब तक भौतिक और अभौतिक ऊर्जा आपस में जुड़ी रहती हैं। इसलिए ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं में श्वास पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया जाता है ताकि व्यक्ति इस पुल के माध्यम से उस अभौतिक ऊर्जा को भी जान पाए जिससे अब तक वह अनभिज्ञ है। चलो एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी माताजी, आप स्वयं और आपकी नानी जी हैं, जिसमें आप स्वयं तो हुए भौतिक ऊर्जा और आपकी माताजी श्वास हुई और आपकी जो नानी हैं वो अभौतिक ऊर्जा हुई। जब तक आप अपनी माताजी को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो आप अपनी नानी जी को भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि माँ आप दोनों के बीच की एक कड़ी है जिससे आप दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार भौतिक और अभौतिक ऊर्जा तथा श्वास का संबंध होता है। अब जब आप ऊर्जा के प्रकार और उनके संबंध को जान चुके हैं, अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। पहला है कि गुस्सा आने पर मुट्ठी बंद क्यों हो जाती है। हमारे शरीर से ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। इसी प्रकार हाथ और पैर के अंगूठे और उंगलियों के पोर से भी ऊर्जा का क्षय निरंतर होता रहता है। जब हमको गुस्सा आता है तो अनायास ही अधिकांश समय हमारी मुट्ठी बंद हो जाती है, जिससे गुस्से के समय अधिक ऊर्जा इन उंगलियों के पोर के माध्यम से बाहर जाने की बजाय मुट्ठी बंधने से हमारे अंदर ही आ जाती है और हम उस अधिक ऊर्जा को क्षय से बच जाते हैं। ये था गुस्से के समय मुट्ठी बंद हो जाने का सिद्धांत। दूसरा है हाथ मिलाना। चूंकि उंगली और अंगूठे के पोर से ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता ही रहता है, तो जब भी हम हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे की ऊर्जा का प्रवाह कुछ क्षण के लिए हाथ मिलाने वाले व्यक्तियों के बीच स्थानांतरित हो जाता है। तीसरा है गले मिलना। गले मिलने के दौरान ऊर्जाएं आपस में स्थानांतरित ना होकर पूर्ण रूप से कुछ समय के लिए विलय हो जाती हैं। इसी कारण हमको हाथ मिलाने के बजाय गले मिलने पर अधिक प्रसन्नता महसूस होती है, क्योंकि हाथ मिलाने में सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ था और गले मिलने पर ऊर्जा का विलय हुआ था। यहाँ एक और बात गौर करने लायक है, गले मिलना सिर्फ दोस्त से ही नहीं बल्कि दुश्मन से मिलने पर भी प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि जब किसी चीज का विलय होता है तो वह दो ना होकर सिर्फ एक हो जाती है। जब कोई चीज एक ही है तो वह उस दोस्ती और दुश्मनी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तभी तो इसको जादू की चप्पी बोला जाता है। चौथा है पैर छूना। हम हमेशा अपने से बड़े या सम्मानीय व्यक्तियों के ही पैर छूते हैं, क्योंकि मान मर्यादा के अनुरूप हम उनसे हाथ मिलाना या गले मिलना नहीं करते हैं। इसी कारण उनके पैर छुए जाते हैं, जिससे यहाँ भी दो ऊर्जाओं का स्थानांतरण होता है और हम एक उच्च ऊर्जा का संचारण पैर के अंगूठे और उंगलियों के माध्यम से उनको छूकर हाथों के माध्यम से अपने अंदर कर लेते हैं।
तो ये सब थे ऊर्जा के कुछ सिद्धांत जिनको आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर इस वीडियो से संबंधित या कोई अन्य सवाल आपके मन में है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।